हेलो एवरीवन, सो अगेन वी आर हियर। आप सभी का बहुत 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 वेलकम है एंड लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। लेट्स बिगिन। देखिए, आज का सेशन की जो हमारा टॉपिक हम लोगों ने सजेस्ट करा है, हम लोगों ने टॉपिक पिक किया है, वो टॉपिक आपको बोर्ड पे तो दिख ही रहा होगा। द टॉपिक इज व्हाट? सिलेबस, पैटर्न एंड दैट पैटर्न ऑफ द सीरियस एनडीए 2024। बिना किसी डिले के हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज मी अंबिका पांडे। लेट्स बिगिन दिस क्लास विद अ वेरी गुड जील एंड चार्म। ओके, क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक लाइंस बताना चाहूँगी। हम जब चलते हैं तो हमारे पैरों में अगर एक किताब लग जाती है, किताब को ठोकर लग जाती है, और एक पत्थर को ठोकर लग जाती है, तो जब हम पत्थर को ठोकर लगती है तो हम उस पत्थर को गालियाँ दे के आगे निकलते हैं, और एक किताब को ठोकर लगती है तो हम उसे उठाते हैं, बहुत इज्जत के साथ उसको सिर से लगाते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। दोनों तो निर्जीव वस्तु थी, दोनों तो नॉन लिविंग थिंग्स थी, लेकिन दोनों के बिहेव से आपको इतना परिवर्तन कैसे? एक निर्जीव वस्तु को हम लोग कोस करके, उस पत्थर को कोस करके हम आगे बढ़ते हैं, और किताब को सिर लगा के हम आगे बढ़ते हैं, जबकि दोनों का दोनों निर्जीव था। केवल एक अंतर था, एक ऐसा निर्जीव है जिसने हमारी चेतना को हिला के रख दिया, वो है हमारी कौन? किताब, राइट। और एक पत्थर है जिसने हमको कहीं से किसी भी तरह का कोई आदान प्रदान, किसी तरह का नॉलेज गिव एंड टेक जैसा कोई सिचुएशन नहीं होता। तो आप समझ सकते हो ना कि एक ऐसा वस्तु जो हम लोग को ज्ञान रूपी प्रकाश दे रहा है, तो उसके अंदर कितनी बड़ी ताकत होगी। मतलब हम एक डार्क एरा में थे और हमको एक लाइटन चीज़ें दिखती हैं, और वो किसकी हेल्प से? किताब के हेल्प से। तो सोचिएगा कि नॉलेज हमारा कितना बड़ा वेपन हो सकता है। अगर आपके पास आपकी सबसे निजी कोई वस्तु है जो आपकी अपनी कही जाने योग्य चीज़ है, आपकी अपनी कमाई हुई चीज़ है, तो वो है आपकी किताब, राइट। वो है आपका ज्ञान। तो कोशिश करिए इसको शार्पेन अप करते रहिए। कोई उम्र नहीं होती इसके लिए, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 2 साल, 60-80 साल, कोई उम्र इसके लिए निर्धारित नहीं की गई है। एक ये ऐसी वंदना होती है, एक ऐसी क्रिया होती है जो आप किसी भी उम्र पर चालू कर सकते हैं, राइट ना। तो कोशिश करिए कि इसकी वंदना आप डेली करो, राइट। आप कोशिश करो हर एक दिन एक अपने साथ एक नई चीज़ जोड़ करके रखो, एक नए गुण को, एक नए संकल्प को, एक दृढ़ निश्चयता को आप अपने साथ बांध करके कोशिश करे रखिए। तब आपके लाइफ का जो एक ऑरा होता है ना, एक आपकी ज़िंदगी का जो एक बोलते हैं एक प्रमाणिक जो चीज़ें मिलेंगी, वो आपको एकदम अलग तरीके से मिलेंगी। चलिए, ये एक ऐसा एक थ्योरी है, एक ऐसा एक आयाम है जो मुझे लगता है कि सबको जितनी जल्दी है शुरू कर देनी चाहिए। आइए हम अपने वीडियो पे शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो को टाइटल ही क्या है आपको बोर्ड पे दिख रही होगी। हम बात किसकी करने जा रहे हैं? सिलेबस की डिस्कशन करेंगे, पैटर्न का डिस्कशन करेंगे, और वो दोनों डिस्कशन किसके होंगे? यूपीएससी एनडीए और यूपीएससी सीडीएस। आओ पहले सिलेबस की बात कर ली जाए, थोड़ी बहुत इसकी चर्चा कर लें, और हम लोग पूरा प्लान आउट कर रहे हैं और हम पूरी अपनी 110% की कोशिश करेंगे। आपके पास तमाम वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पर, तमाम वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पड़ी होंगी, बट यस, you have to make only single watch, right? You have to give me your single watch, right? And I bet that I am going to make you habitual of our daily viewers and the daily subscribers. You only have to give us a single watch, right? बस याद रखिएगा and try to explore these videos and try to just spread this video, share this video as maximum as you can, right? बाकी आपके पास अपनी खुद की एक चैतन्य स्थिति होगी। You can identify, you can see how much well-beings you are and how much not, right? ये कहने वाली कोई बातचीत है नहीं। चलिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे 2 एग्जामिनेशन निकलवाती है। एक है हमारा सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, और ये दोनों एग्जामिनेशन हमारे साल में 2-2 बार कराती है एग्जामिनेशन। सोचिए, ये कोई ऐसी, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लुक एंड जोक है, राइट। इसमें कोई जीयरिंग नहीं है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन होता है। आपको किसी भी चीज़ के लिए ज़रा सा भी टर्बुलेंट एंड ट्रैंक्विल होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सफ़ेद एग्जाम है, बहुत ही सफ़ेद एग्जाम है, और इसमें कोई कास्टिज़म, रेसिज्म, कास्टिज़म, जेंडर बाइस कुछ नहीं है। एकदम बेसिक, जितनी क्वालिटी आपके अंदर है उतनी ही क्वालिटी बेस आपको प्रमोशंस मिलती है, आपको एक स्टेज मिलता है, पोस्ट मिलता है कि ये कैसा एग्जामिनेशन है। तो अपने आप को डेकोरेशन दीजिए, अपने आप को एक डेकोरम दीजिए कि आप इस एग्जामिनेशन के योग्य बन पाए, राइट। अब आपके इस एग्जामिनेशन में 3 वस्तुएं आप लोग को रखनी है। जनरल स्टडीज रखनी है, मैथमेटिक्स रखनी है, सीडीएस वाले एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश।
मेरे जो इंग्लिश पोर्शन है वो 120 आएंगे सीरीज के अंदर, और एनडीए में क्या है, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश अगेन, तो उनकी मैथमेटिक्स किस आधार पर होगी, 12वीं मैथमेटिक्स के आधार पर होगी। बाकी इंग्लिश सारे एग्जामिनेशन के लिए सेम होता है, थोड़ा पैटर्न का ऊंच नीच हो सकता है, पैटर्न का इधर हो सकता है, लेकिन बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। आइए पहले सिलेबस को देखते हैं कि सिलेबस कैसे आता है, एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया होता है, क्या हर एक साल एग्जाम बदलते हैं, क्या हर एक साल पैटर्न बदलता है, क्या हर एक साल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में कोई चेंजेस दिखता है। ये सारे डिस्कशन वी विल डू इन दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की, फिर मैं बता दूंगी इसमें कितना आता है, इसमें कितना आता है, क्या क्या दोनों के अंदर डिफरेंसेस है, एटसेट्रा। तो पहला तो सिलेबस के अंदर आप लोग को ये रखनी ही पड़ेगी, क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द, यू कैन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द बेसिक टर्म्स ऑफ आवर एग्जामिनेशन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन सी टॉपिक आप लोग को लगानी होगी, प्रोनाउन लगाना होगा, नाउन लगानी होगी, एडजेक्टिव लगाना होगा, वर्ब लगानी होगी, ठीक है, वर्ब लगाना होगा, उसके बाद आपको एडवर्ब लगानी होगी, उसके बाद आपको कंजक्शन लगाना होगा, और उसके बाद लगानी होगी हम लोग को प्रेपोजिशन, ठीक है, उसके बाद हम लोग को प्रेपोजिशन लगानी होगी एंड देन आर्टिकल। ये टॉपिक हम लोग को लगानी है किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये क्वेश्चन आएगा कैसे, एंड हाउ दिस एग्जामिनेशन, हाउ दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो देखो यहां से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके, यहां से जो क्वेश्चन आएगी वो आएगी एरर बेस में, राइट। एरर बेस समझते हो, एग्जाम हम लोग को कुछ ना कुछ एरर डाल करके, कुछ ना कुछ रॉन्ग क्वेश्चन डाल करके देगी, और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को बोलना पड़ेगा तुम रॉन्ग हो भाई, और इसका राइट आंसर ये है। और ये राइट आंसर किस आधार पे आप कहोगे, इन्हीं सब के रूल्स को पढ़ करके, राइट ना, इन्हीं सब के रूल्स को पढ़ करके आप इसका राइट आंसर दे पाओगे। यानी कि आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी और दिमाग में रखना होगा, जैसा आपने बचपन में पढ़ा होगा कि नाउन क्या है, नहीं, अब इसके रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और रूल्स के साथ आपको उस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर, एंड देन यू हैव टू गेट योर फाइनल आंसर, जिसको हम लोग एग्जामिनेशन में क्या बोलते हैं, कॉमन एरर कहते हैं। इसी का दूसरा प्रारूप होता है इंप्रूवमेंट, तीसरा प्रारूप होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, और उसके बाद में सो ऑन, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, लेकिन कंपलसरी फॉर्म पे। एनडीए के अंदर 10 क्वेश्चन और सीरीज के अंदर 20 क्वेश्चन आप मान के चलो। हाँ, कभी कभी थोड़ा कम बेसी इसमें होता रहता है, लेकिन याद रखिएगा 10 क्वेश्चन इंडिया के अंदर फिक्स है, और अगर ये 5 क्वेश्चन देते हैं तो 5 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में कर देंगे ये लोग, राइट। ये इनका हमेशा से ये पैटर्न, हमेशा से ये जो ग्राफी रहती है वो इसी प्रकार होती है। लेकिन तुम इस बात से एकदम चिंतित मत होना कि मैम हम तैयारी कर ली, एरर की आ रहा है, इंप्रूवमेंट क्या करें, नहीं, तैयारी आपको केवल रूल्स की करनी है, राइट ना। आपको एक तीर धनुष दिया गया है, तो तीर को ये नहीं कहोगे कि देखो वो शत्रु आएगा तो ही चलना, ये नहीं बोलना आपको। आपको अपने हथियारों को तैयार करके केवल रखना है, शत्रु चाहे जिस भी रूप में आए आपको प्रहार तो करना पड़ेगा। सेम चीज है, रूल तो आपको तैयार करनी है। अब जिस भी तरीके से आपको पूछा जाए आपको तो आंसर करने पड़ेंगे, नहीं कि आप ये कहोगे कि मैम ये तीर से मैं राम को मारूंगा, इस तीर से श्याम को मारूंगा, और यदि राम वाले तीर में श्याम दिख गया तो क्या चलाना भूल जाओगे, अपने ऊपर अटैक होना पसंद करोगे, नहीं। आपका काम केवल और केवल हथियार को पेचीदे रूप से रखना है, जबकि आपके हाथ में ये नहीं है कि आपके शत्रु कैसे आएंगे, राइट ना। आपको अपने रूल के ऊपर एक अच्छा सा डेकोरम क्रिएट करना है, आपको ये नहीं बताना है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन चाहे इंप्रूवमेंट रूप में आए, एरर रूप में आए, ब्लैंक रूप में, क्या फर्क पड़ता है, मेरा रूल तैयार है, हम रूल को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे एंड वी हैव टू गेट आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो रट्टा मार करके नहीं जाना है। यही समस्या हमारे 4-5 लाख जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर यही समस्या आ रही होती है कि वो अपने आप को पैटर्नाइज कर लेते हैं, जो कि गलत है। और जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, हम किसी पैटर्न में नहीं बंधेंगे, हमने अपने रूल को याद कर लिया है, अब 2 जैसे पेपर देना है, राइट। जबकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को पैटर्न में बांध देते हैं, तो पैटर्न में ही बंधे रह जाते हैं, राइट, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ा एक्लेस हिल साबित होता है। ओके, तो हमारा पहला सिलेबस तुमको क्या लिखनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें क्या बोलना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आप लोग को क्या लिखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। दूसरा टॉपिक आपको क्या लिखनी है, ये पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से उतार लेना, आगे देखना। दूसरा टॉपिक आप लोग लिखनी है ट्रांसफॉर्मेशन, और भाई मेरे ट्रांसफॉर्मेशन की हिंदी क्या होती है, रूपांतरण, ठीक है, रूपांतरण। रूपांतरण के अंदर जो टॉपिक आती है वो 4 टॉपिक आएगी, कौन कौन सी, एक आएगी वॉइस, एक आएगी वॉइस, एक आएगा नरेशन, एक आएगी डिग्री, और एक आएगा रिमूवल टू। ये 4 टॉपिक किसके आ जाएंगे रिमूवल टू के। और फिर से बच्चा मेरे, इनमें भी आप लोग को यही टॉपिक मिलेगी, कौन सा, या तो एरर दे दो, या तो इम्प्रूवमेंट दे दो, या तो ब्लैंक दे दो, हु केयर्स,
या तो ब्लैंक दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तैयार हैं अपने इन हथियारों के साथ, मैं तैयार हूं। बोलो किस रूपी शत्रु पर आक्रमण करना है, राइट? मेरा इतना वेपन, इतना हथियार तैयार है। शत्रु चाहे एरर हो, इंप्रूवमेंट हो, ब्लैंक हो, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, कौन? ट्रांसफॉर्मेशन। और सेम चीज करना है, एरर, इंप्रूवमेंट, ब्लैक, क्लोज, कुछ भी आ सकता है, लेकिन टॉपिक हम लोग को तो इतना पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा टॉपिक देखो क्या है हमारा, वोकैबुलरी। ये तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में हम लोग को कुछ ये पोर्शन, स्टूडेंट को लगता है हम सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है। कुछ दिक्कत नहीं होती, समझे तुम? तुम्हारे दिमाग में जितनी भी बातें तुम सोच सकते हो, इस यूनिवर्स में वो चीज संभाव्य है, पॉसिबल है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में आई है, राइट ना? तुम जो भी दिमाग में सोच सकते हो कि मैंने ये की, कभी भी थॉमस एल्वा एडिसन को नहीं पता था कि एक रोशनी जैसी चीज भी आ जाएगी, और वो भी वायरलेस ट्रांसमिशन जैसा रोशनी जैसी चीज आ जाएगी। लेकिन देखो 100 अटेम्प्ट के बाद हम लोग को बल्ब जैसी चीजों की शुरुआत मिलती है। तो आपके दिमाग में पहले कोई भी खाका जो होता है ना, वो यहाँ आता है, और तब उसका हम लोग पॉसिबिलिटी या उसको हम लोग रियल करते हैं। तो याद रखो, तुमको ये लगता है कि ये चीज़ बड़ा इम्पॉसिबल है, तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आया ना कि ये चीज़ बड़ा इम्पॉसिबल है। कई लोगों को तो इसका आइडिया भी नहीं है, तब तो बता पाएंगे कि पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। तुम पहले दिमाग में ये रखो कि मैंने 25 लगा लिया, बाकी 25 बड़ा मुश्किल है। यानी 25 का तुमको आइडिया है, बाकी मुश्किल और आसान हम लोग बाद में किया जाएगा। पहले तुमको पता है कि 25 मुश्किल है, यानी इससे तुम जूझे हो, इसके बारे में तुमने इस क्वेश्चन को टैकल किया है, तभी तो तुम बता पा रहे हो कि ये टफ है। और जब तुम्हें ये पता चल गया है कि ये टफ है, तो पढ़ेंगे ताकि ये इजी वाला जर्नी को क्रिएट कर सके, राइट ना? पहले जानना तो पड़ेगा ना कि रास्ता गलत आ गए हैं, बट तुम शुरू ही ना करो। रास्ता गलत हो तब बताओगे, तुम शुरू ही ना करो। बोले रास्ता गलत है, रास्ता गलत है तभी बोल पा रहे, यानी रास्ते पर थे तुम, और तब तो सही रास्ता चुन पाओगे। तो जाहिर सी बात है कि जिसको लगता है कि बड़ा टफ सब्जेक्ट है, ये टफ वफ कुछ नहीं है, थोड़ा सा माइंडसेट की बात है। आप वैसे लोगों के बीच में घिर चुके हैं जिन्होंने वोकैबुलरी को टफ कहा है। अब अपनी कंपनी थोड़ा सा झाड़ फूक के सही करिए, उसके बाद पता चलेगा। वोकैबुलरी का हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? सिनोनिम्स है, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हो आप लोग? समानार्थी शब्द बोलते हो। समानार्थी समझ रहे हो? समान अर्थ, राइट ना? इक्वल अर्थ, राइट। दूसरा बंदा क्या है? दूसरा बंदा है एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स क्या बोलता है? विपरीतार्थक, ठीक है। ये क्या बोलता है? विपरीतार्थक है। हम विपरीतार्थक समझते हो, अपोजिट अर्थ। तीसरा शब्द है ईडियम्स एंड फ्रेज, और ईडियम और फ्रेज क्या बोलता है? कहावत एवं मुहावरा, ठीक है। और यही है नाच न जेने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, इन्हीं सबको इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। और चौथा वर्ड क्या है हमारे पास? कॉम्प्रीहेंशन। अब एक चीज बच्चा, एक चीज आपको सुनना पड़ेगा, या तो कॉम्प्रीहेंशन बोलना है या तो पैसेज बोलनी है, ठीक है। ये टॉपिक इसमें आ जाएगी वोकैबुलरी में। एक एडिशनल टॉपिक जोड़ सकते हो आप, जिसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। बोले ये क्या तरीका है? आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। बेटा जी, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो ये आएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको साइड में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पजल। इसी को क्या बोलते हैं? जंबल, राइट ना? या तो जंबल बोलिए या तो पजल बोलिए, राइट ना? या तो आप पजल बोलो, जंबल बोलो, रीअरेंजमेंट बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग इसको PQRS भी बोलते हैं, तो वो भी बोल सकते हो, ठीक है। और बहुत लोग इसको S1 S6 भी बोलते हैं। बोलो, व्यक्ति एक ही, उनके नाम अलग अलग हैं। यहाँ भी व्यक्ति एक है, इनके नाम ही अलग अलग है, राइट ना? S1 S6, PQRS, रीअरेंजमेंट, पजल या फिर जंबल। ये हो गया आपका टोटल सिलेबस। अब एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं हाउ सीरियस इज डिफरेंट टू द एनडीए, हाउ एनडीए डिफरेंट टू द सीरियस। कोई डिफरेंस कुछ ज्यादा है नहीं। ये देखो, यूपीएससी ही दोनों एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा रही है, ठीक है। यूपीएससी ही कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज को करा रही है और एनडीए को भी करा रही है। अंतर यह है कि एनडीए वाले 12वीं पास से भी एलिजिबल हैं, और इनके लिए 3+ चाहिए। 3+ समझते हैं, ग्रेजुएशन चाहिए, बस ये अंतर है। दोनों को कोऑर्डिनेट कौन करा रही है? यूपीएससी करा रही है। सर्विस भी कौन अलॉट कराएगी? यूपीएससी ही कराएगी। तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों का पैटर्न भी बिल्कुल सेम टू सेम है। बोलो हम ऐसा नहीं मानते, ऐसा बिल्कुल नहीं मानते कि दोनों का पैटर्न सेम है। आप एक काम करो, आप केवल 2022 का एनडीए अप्रैल ले लो पेपर, राइट? अप्रैल ले लो, स्पेशलिटी ही है हमारे डिफेंस है। और एक काम करो, 2021 का सीडीएस का तुम ले लो सितंबर। अच्छा, ये दोनों पेपर को मिलाने की कोशिश करो, तुम देखोगे कि 30% क्वेश्चन एक दूसरे को शफल कर रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है, अब देखो पेपर भी तुम्हारा कब है? एनडीए और सीडीएस दोनों तुम्हारे अप्रैल में है। 2nd वीक ऑफ अप्रैल में सीडीएस भी है, 2nd वीक ऑफ अप्रैल में तुम्हारा
एनडीए भी है और पास आपके पास शुद्ध अगर समय देखा जाए कि कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन टाइम है तो आपके पास 3.5 महीने का समय है और आराम से तुम लगा पाओगे। बहुत बड़ा ये पेचीदा क्वेश्चन नहीं है। इनमें ये पेपर ऐसा सेट करते कि बच्चा प्रीलिम्स निकाल सके, क्योंकि ये अपने पेपर का क्राइटेरिया टफ बनाते थे एसएसबी वाले पोर्शन के लिए। अब सोचो प्री ही में कोई क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो एसएसबी में किसको छाटेंगे। और 1/10 तो दो हमको कम से कम बच्चे, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट का 1/10 तो दो, जिसको हम कम से कम स्क्रीनिंग में छाट सके, कॉन्फ्रेंस में इसको आउट कर सके। उसके बाद पेपर 3, 4, 5 वट एवर द एसएसबी एग्जामिनेशन दे वुड टेक, हम उनमें छाट सके। अब तुम पेपर बच्चा ही दे रहे हो 10, हमारे पास सीट कितनी है 6, यानी 4 ही को छाटेंगे हम, राइट। तो पेपर का ऐसा क्वालिटी होता है जिसमें कम से कम प्रीलिम क्वालिफाई होने के पूरे चांस होते हैं। आप एकदम कोई बच्चा डब्बा ही हो, राइट, तब तो आप कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन यदि आप अपने आप को मोर देन एवरेज समझते हो, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, मार्क माय वर्ड समवेयर, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है। आपको बस 2 स्ट्रैटेजी रखनी है यदि आप चाहते हैं कि मैम हम केवल पास होना चाहते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया? यस, आप एक काम करो, 10 ईयर्स का PYQ लगाओगे, किसकी? सीडीएस की, और 10 ईयर्स का ही PYQ लगा दो, किसकी? आपको एनडीए की, राइट ना। यू आर सेट टू गो, राइट, यू आर गुड टू गो इन द एनडीए। कम से कम 50 में 30 स्कोर तो कर ही लोगे। और यदि सीडीएस की बात की जाए तो 120 में 60 तो स्कोर कर ही लोगे। लेकिन याद रखना, 30 स्कोर करना यहाँ पर, 30 यहाँ पे स्कोर करना और 60 यहाँ पे स्कोर करना पर्याप्त नहीं होगा। तब तुमको पूरा का पूरा अपना ध्यान कहाँ पे देना पड़ेगा? जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स में। ये मैंने केवल अपनी बात करी है। लेकिन जिसको ये लगता है कि मैम मेरा जीएस बड़ा डब्बा है, अब मैं क्या करूं, तो सिर्फ पलट दो। अब क्या करना पड़ेगा? 10 ईयर्स का PYQ लगाओ सीरियस एनडी का जनरल स्टडीज में, और मेरे वाले पोर्शन को बहुत ही थीमेटिकली आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही थीमेटिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। किसको? इंग्लिश को। अब तरीका क्या है? यू हैव टू बी कोलैबोरेटिंग, यू नो। आप बस जुड़े रहो, हमारा प्लेलिस्ट चार्जर होगा, आप उसको व्यू आउट करते रहो, उसके बाद देखते रहो, एक आइडिया ओपिनियन बनाते रहो। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑन द डेली वर्जन्स वी कैन सेट योर गोल अप टू योर एग्जामिनेशन। तो उस बात की तो चिंता आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, राइट। चिंता में जो डॉट लगा वो आप हमको दे दो, राइट। चिंतन आप करो, ओके। चिंता करने की जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए, सामने वाले को दे दीजिए। आप केवल चिंतन करिए, चिंता मतलब कॉन्सेंट्रेशन करिए, सोचिए कि आपको इसके लिए क्या करना है, क्या करवाना है, वो सामने वाली विषय वस्तुओं पर छोड़ दीजिए जो आपके सामने खड़ा होकर ये सारी बातें बोल रहा है। तो यदि आप इस पूरे पॉइंट आउट को देख रहे हो, इस पूरे पॉइंट आउट को कंसीडर कर रहे हो, तो यस, यू आर ऑल सेट टू बी द ऑफिसर। और यूनिफॉर्म जो है ना, यूनिफॉर्म वो केवल 2 ही स्टेप तुम्हारे साथ, केवल 2 स्टेप थोड़ा दूरी पर खड़ा है। तुमको इसको लपक के पकड़ना है, यू नो, तुमको इसको ग्रैब करना है, एंड दैट टू पाउंस करके ग्रैब करना भाई मेरे। और ये पाउंस कैसे करना है? स्टेट नंबर 1 यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट। बस प्रीलिम्स टेस्ट आपको पाउंस करवा देगा, कहाँ तक? यूनिफॉर्म तक। और याद रखिएगा, जितने भी 6-7 महीने का दुख दर्द होता है ना, एक बार यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के ऊपर जो स्टार लगा होता है ना, एक बार तुम उसको छू लो और देख लो, सारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। तुमने यदि बोला है कि मैम बहुत दिन से भूख थी, बहुत दिन से नींद नहीं आई, बहुत दिन से सुकून से हम बैठे रही हैं, बेटा जी एक बार ये पेपर ले करके अपना कॉलिंग लेटर अपने हाथ में पकड़ के बैठना, तुम नींद भूख सब भूल जाओगे। डिफेंस एक ऐसा क्राइस होता है, एक ऐसा क्राइटेरिया होता है। और मैं इस आधार पे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं तुमको मोटिवेट करना चाहता हूँ, ऐसा मोटिवेशन वगैरह कुछ होता है। लेट मी टेल यू, जो भी ये बोलता है ना कि आई विल मोटिवेट यू वेयर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, आई एम इन द गटर, कैन यू मोटिवेट मी? कह रहे तुम जहां भी हो तुमको मोटिवेट कर सकते हैं। बंदा कह रहा है मैं गटर में हूँ, जो बंदा भी वहां फंसे थे उत्तराखंड में, उनको बोला हम तुमको मोटिवेट हम कर सकते हैं उनको। कोई बड़ा से बड़ा बंदा उसको मोटिवेट नहीं कर सकता क्योंकि उस हालत में है वो। तो पहले तुम उस हालत से निकालो उसको, तभी वो बंदा मोटिवेट हो पाए, वरना कहेगा देखो यार तुम यहाँ से निकलो, राइट ना। तो अभी ये बंदा बिल्कुल, अभी ये मत सोचना कि मैम मैं तुमको मोटिवेट कर रही हूँ कि तुम एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर सकती है, यस यू कैन डू इट। नहीं भाई मेरे, तुम्हारे अंदर वो यदि जीन्स नहीं है, आप गीली लकड़ी में आग नहीं लगा सकते। आग लगानी है, उस लकड़ी को सुखाना पड़ेगा। तो तुमको अपने अंदर ये सिलेबस को सोखना पड़ेगा, तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि तुम इसके लिए बने हो कि नहीं बने हो। बाकी मोटिवेशन वगैरह वहीं पे सोख पाता है जो 10 मिनट का काम। तुम्हारी ट्रेन छूट रही है ना, तो तुम आइए नहीं, 2 मिनट देख लूँ क्या वीडियो में, जरा मोटिवेट हो जाऊंगा फिर ट्रेन पकड़ूंगा। नहीं, तुम्हारा पहला क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी क्या है कि मैं ट्रेन पकड़ूं। मोटिवेशन गया साइड में। तो तुम इतना ध्यान रखो, यू आर योर सेल्फ मोटिवेशन। तुम अपनी शक्ल खुद को देखो आईने में, तुमसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे लिए कोई नहीं है। और आंख बंद करके अपने आप को एक बार यूनिफॉर्म में देखो, ओके। और इसके बाद चार्ज आउट हो, और किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप की आंखें बंद करो, अपने शरीर के ऊपर यूनिफॉर्म स्टार देखो, राइट ना, और ऊपर झंडा देखिए, तुम अपने आप के लिए सेट हो, राइट ना। और एक स्टेप दूर हो, मैंने कहा है तुमको ग्रैब करना है, पाउंस करनी है, प्रीलिम्स टेस्ट क्वालिफाई करना है, यूनिफॉर्म को तुम
टेक आउट कर सकते हो, राइट ना। दिस इज एज सिंपल एज दैट, राइट। और अगर यकीन नहीं होता तो एक अटेम्प्ट ऐसे करके देखो, तुमको लगेगा कि दूसरा अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकता हूं यदि पहला अटेम्प्ट ना हुआ तो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने सिलेबस आप लोगों को डिस्कशन कराई, एक बार पूरा का पूरा व्यू आउट कर लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच करी थी। दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन करा था। हम क्या करेंगे, आने वाले हर एक सेक्शन से स्टार्टिंग से आपका चैप्टर हम लोग लॉन्च कर देंगे, राइट। कभी कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस भी ले ली जाए, ताकि आपके भी जो डाउट्स हो, जो भी आप लोग के क्वेरीज हो, आप डालो, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्शन कर सके। तो अगले वाले सीरीज से, अगले वाले पॉइंट से, अगले वाले वीडियोस में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके यूनिफॉर्म तक थोड़ा सा दूरी कम कर सके, राइट ना। पूरा वो दूरी खत्म ही नहीं करेंगे, लेकिन दूरी कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए 30% एफर्ट सामने वाले का और 70% एफर्ट आपका होना चाहिए। तो मिल करके आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। आप मुझे विश्वास दीजिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत आसान है। तो अगले वाले हर एक वीडियोस में, हर एक सेशन में और हर एक प्लेलिस्ट हम लोग बना देंगे, जिसमें आप लोग को थोड़ा सा बेनिफिट्स मिल जाए, ताकि आप अप्रैल एग्जामिनेशन में अच्छा मार्कशीट आप बना पाओ। तो अगले वाले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और कुछ ऐसा करिए कि गर्व से आपका सिर हमेशा ऊंचा रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नाइस टाइम, टेक केयर।